आज हम बात करेंगे ओडो ईआरपी की। अगर आप ओडो ईआरपी को सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप सिंपली ब्राउज़र पे जाएं, ओडो डॉट सॉरी demo.odo.com लिखें और जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने जो है ओडो का डेमो वर्जन जो है वो ओपन हो जाएगा। ये डेमो वर्जन जस्ट टू शोज यू कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, आप इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया और ये सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए अवेलेबल है। आपको साइन अप भी नहीं करना पड़ा, आपको कोई लॉगिन नहीं करना पड़ा, सिंपल आप गए और आपने ओपन कर दिया। अच्छा, अब डेफिनेटली यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपने ओडो ईआरपी को या किसी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर को समझना है तो उसके लिए बिज़नेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिज़नेस जो है उसका फ़्लो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से वो एंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, उसको फिर उसकी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन के बाद वो फिनिश गुड्स रेडी होती हैं, फिनिश गुड्स रेडी होती हैं वो वेयर हाउस में आती हैं, वेयर हाउस में आने के बाद वो फिर वहाँ से सेल्स मॉड्यूल सेल्स वालों के पास चली जाती हैं और फिर सेल्स वाले वहाँ से सेल्स कर देते हैं। तो मतलब ये इसका एक स्टेप है, वे है, यानी फ्लो है एक, यानी कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है। फिर इसी तरह एचआर मॉड्यूल का क्या काम है, अकाउंट्स वालों का क्या काम है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कब होती है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप जो है उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया कि ओडो के अंदर दो तरह की जो है आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी एज अ कंसल्टेंट जब आप उसको देख रहे होते हैं तो दो तरीक़ों से आप इसको लेके मैनेज करते हैं। नंबर वन, आप जब भी किसी मॉड्यूल में जाते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आप जो है चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं कि कुछ चीज़ों को आप एनेबल कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ों को आप डिसेबल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है जी मुझे प्राइस लिस्ट नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर दें, अगर कोई कहता है नहीं मुझे प्राइस लिस्ट चाहिए तो आप इसको एनेबल कर लें। इसी तरह से प्रमोशंस हैं तो प्रमोशंस के अंदर भी ऐसे ही है, सेम लाइक। और जो भी आपके पेमेंट मेथड्स हैं तो अब ये जो सेटिंग्स होती हैं ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आप इसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे आता है अगर कोई मॉड्यूल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सेल्स का मॉड्यूल है और आप कहते हैं जी कि इस सेल्स के मॉड्यूल में मुझे इनवाइस करते हुए पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई मुझे फील्ड चाहिए। अब वो डिपेंड करता है वो फील्ड टेक्सचुअल फील्ड है या उस फील्ड से कोई आपने काम लेना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी यहाँ पे मुझे अगर मैं क्लाइंट सेलेक्ट करूँ तो उसका मुझे प्रीवियस बैलेंस जो है ना वो यहाँ पे शो कर दे कि इस क्लाइंट से मेरा पहले का कितना बैलेंस चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एक रिक्वायरमेंट है। अब आपकी ये रिक्वायरमेंट इसको देखते हुए अब आप कहते हैं अच्छा मैं इसको मज़ीद क्रेडिट दूँ ना दूँ, क्या करूँ, ठीक है। मतलब आप कहते हैं जी रन टाइम के ऊपर मैं डिसीजन करना चाहता हूँ। बाज़ दफ़ा आप ये भी हो सकता है आप क्रेडिट लिमिट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं इसकी क्रेडिट लिमिट डिफ़ाइन कर देता हूँ, इससे ज़्यादा इसको ये इन्वाइसेस मुझसे क्रेडिट पे नहीं लेगा। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो आप रन टाइम के ऊपर या आपको लगता है कि मुझे चेंज करवाना है, इसके अंदर ऐसा होना चाहिए फ़ीचर, तो आप उसको उस फीचर को डेवलप कर सकते हैं यू नो और इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप सेल परचेज नोट पे चले जाते हैं। आप कहते हैं यहाँ पे जो मेरा जब मैं परचेज नोट बनाऊँ, जब भी मैं को प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ तो प्रोडक्ट का वेंडर आ जाए और वेंडर जिस वेंडर को मैं सेलेक्ट करूँ उस वेंडर से जो मेरी कमिटमेंट्स हैं वो जो है उसकी मुझे प्राइसेस आ जाएँ। तो अब ये इट्स वेरी इजी फॉर यू, आपको अंदाज़ा होगा कि अच्छा यार ये मैंने अगर ये नोट बनाना है तो इस नोट के ऊपर जो है मैं वो किस तरह से जो है मल्टी वेंडर्स को सिलेक्ट करते हुए RFQ तैयार करूँ और जब ये कोटेशन रेडी हो जाए, जब मैं इसको सेंड करूँ तो रेलिवेंट जो भी इसके सप्लायर होंगे उनको वो ईमेल चली जाएगी और डेफिनेटली जब उनको ईमेल जाएगी वो रिप्लाई करेंगे, अपनी अपनी प्राइसेस कोट करेंगे और वो आपके पास आ जाएगा कि किस बंदे ने क्या प्राइस कोट की हुई है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर ऑर्डर जो है वो जनरेट कर देंगे जी, ठीक है जी मुझे आप ये चीज़ें सप्लाई कर दें। परचेज टू ऑर्डर, यानी जो भी आपने परचेज करना है उसका आप ऑर्डर बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अगर आप ओडो को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जो है इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ओडो ईआरपी के हवाले से ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, अगर आप ओडो ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें, तो आपको ओडो ईआरपी के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा भी मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ और टाइम टू टाइम उसकी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के हवाले से भी सीखना है तो यू कैन आल्सो ज्वाइन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।